बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन, कुरान करीम के अलावा दूसरा माखज़ हदीस रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो हदीस है इसमें बहुत सारी फिर किस्में हैं। तो इसमें एक किस्म इसराइली रिवायात का आता है। इसराइली रिवायात क्या चीज़ है उसको ज़िक्र करने से पहले हम पहले आपको ये एक वीडियो दिखाते हैं। पहले ये आप देखें, ये जो अबू जाफ़र तनूली के नाम से नकाब पोश एक लड़का है, इसने अहल सुन्नत पर क्या इल्ज़ाम लगाया है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुताल्लिक़ कि रिवायत परस्त हमको कहते हैं। यानी चूँकि ख़ुद हदीस को नहीं मानता, रिवायात को नहीं मानता, तो इसलिए वो हमें रिवायत परस्त होने का ताना देकर वो रिवायात जो इसराइलियात है वो ज़िक्र करके हम पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के नऊज़ु बिल्लाह गुस्ताख़ है। तो पहले आप ये वीडियो देखें और फिर इस पर हम आपको इसकी हकीकत बताएंगे और इस पर तबसरा करेंगे। रवायत परस्त लोग जो हैं, जो रवायात को भी मानते हैं, इमाम तबरी ने बिसनद सही अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से ये रवायात नकल की हैं कि नाऊज़ु बिल्लाह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो है ना, वो अजीज़ मिस्र की जो बीवी थी ना ज़ुलेखा, उसकी टांगों के दरमियान में बैठ गए और उसके कपड़े उतारने लगे। ये कुरान की एक आयत की तफसीर में इब्न अब्बास ने बयान किया है। अब जो रवायात मुताबिक ना हमें अजीज़ मिस्र की बीवी का नाम पता लगता है ज़ुलेखा। तो ज़ुलेखा ने कस्त किया, इरादा किया हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का, वो तो हमें पता है। उसकी सोच गंदी थी, उसने इरादा किया कि मैंने गलत काम करना है। अच्छा, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पे ये लोग इल्ज़ाम लगाते हैं जो रवायत परस्त हैं कि उन्होंने भी उनकी नऊज़ुबिल्लाह, जिस तरह की आपकी स्क्रीन पे भी रवायत चल रही है, इब्न जरीर तबरी ने अब्दुल्ला बिन अब्बास से नकल किया कि वो हज़रत यूसुफ़ यानी उनकी टांगों के दरमियान बैठ गए और उनके कपड़े उतारने के लिए। और मुजाहिद जो हैं, जो अब्दुल्ला बिन अब्बास के स्टूडेंट हैं और सही बुखारी के रावी हैं, ताबई हैं, सहाबा के स्टूडेंट को ताबई कहते हैं। ये जो ताबई है मुजाहिद, ये कहता है कि वो शलवार उतारने के लिए बैठ गए। सरवार का लफ्ज़ भी आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। ये अगली रवायत भी इब्न जरीर तबरी साहब ने अपनी सनद से नकल की है। तो दोस्तों, रवायत परस्त क्या सोचते हैं ये तो आपको पता लग गया, लेकिन कुरान कुछ और कह रहा है। तो आपने ये वीडियो देख ली। इस वीडियो में ये हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ तफसीर तबरी या तफसीर तबरी जो है अल्लामा इब्न जरीर तबरी रहमतुल्लाह की, उनकी तफसीर का हवाला इन्होंने दिया। और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ इसमें इस आयत की जो तफसीरें ज़िक्र की गई है, वलक़द हम्मत बिही व हम्म बिहा लौला अन रअा बुरहान रब्बी, कि ज़ुलेखा ने भी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का इरादा किया और ये भी अगर अल्लाह का बुरहान न देखते तो इरादा कर देते, लेकिन चूँकि अल्लाह का बुरहान और अल्लाह की तरफ से दलील और निशानी इन्होंने देख ली थी, इसलिए इन्होंने कोई इरादा ही नहीं किया। हकीकत में इस आयत का तर्जुमा यही है, जिस तरह के मैंने जिक्र किया। बाज़ अजीब तरीके से तर्जुमे भी करते हैं, लेकिन सही माना यही है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कोई इरादा नहीं किया था। और कुरान करीम ने जिस तरह जिक्र किया है कि औरत ने इरादा किया, लेकिन इन्होंने कोई इरादा नहीं किया, इसलिए कि अल्लाह की बुरहान और दलील इन्होंने देख ली थी। यही जो तफसीर तबरी है, इसी आयत की तफसीर में बहुत सारे अक़वाल ज़िक्र किए हैं कि वो अल्लाह की बुरहान क्या थी, अल्लाह की दलील क्या थी और किस तरह से उन्होंने इरादा किया था या नहीं किया था। यह हम आपको दिखाते हैं, जिक्र करते हैं कि इसकी हकीकत क्या है। यहाँ इससे पहले ये चीज़ समझे कि तफसीर तबरी के अंदर ये जो अहादीस ज़िक्र की गई है, इसमें तकरीबन बहुत सारे अहादीस इसराइलियात में से हैं। तो इसलिए ये जो हज़रत ने तफसीर तबरी का हवाला देकर इसमें जो तफसीर ज़िक्र की है, वो ये इन्होंने इसराइली रिवायत ज़िक्र की है। और इसराइली रिवायात उनके बारे में हुक्म ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया कि हद्दिसु अन बनी इसराइल, कि भाई तुम बनी इसराइल से भी अहादीस बयान करो। इसका मतलब ये है कि जो अहादीस तरगीब और तरहीब के लिहाज से हो, यानी जिसमें फ़ज़ाइल वगैरह ज़िक्र हो और उससे कोई हुक्म सादर नहीं हो रहा है। दूसरी बात ये कि वो कुरान और सुन्नत के मुकाबिल भी नहीं है, यानी उससे खिलाफ शरीयत कोई हुक्म भी उसके अंदर मौजूद नहीं है। तो इस तरह की एक हदीस है, यानी मतलब ये है कि शरीयत के खिलाफ नहीं है, शरीयत के मुवाफ़िक़ कोई बात है। अगरचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कही है, लेकिन वो एक हदीस या कोई वाक़या ज़िक्र कर देते हैं, तो उसके बारे में क्या हुक्म है ये भी मैं आपको एक हदीस से ज़िक्र करता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, ये जो बनी इसराइल
کہ यहूदी हैं या ईसाई है, ये हमें तौरात या इंजील के हवाले देकर कोई बात हमें बताते हैं अपनी किताबों से, तो क्या हम उसको ले सकते हैं या नहीं ले सकते? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आपने फरमाया कि ला तुसद्दिकूहु वला तुकज़्ज़िबूहु, कि न तो तुम उसकी तस्दीक करो और न इसकी तकज़ीब करो। इसका मतलब ये है कि उनकी किताबें ज़ाहिर मुहर्रफ हो चुकी है, उन्होंने इसमें तहरीफ़ें करके हकीकत को बदल डाला। अब हकीकत क्या है ये अल्लाह जानता है। अगर वो कोई बात आपको इस तरह की जिक्र कर देते हैं कि ये हमारी किताब में फ़लाँ बात लिखी हुई है, ये है, तो अब वो हकीकत है या नहीं है, क्योंकि उन्होंने तब्दीली की है। जो बात वो जिक्र कर रहा है वो हो सकता है कि असल किताब में से हो और ठीक बात हो, या हो सकता है कि उन्होंने असल किताब में तब्दीली कर दी हो और गलत बात जिक्र कर दी हो। तो ये चूंकि हमें तो पता नहीं है और असल किताब कौन सी है वो भी मालूम नहीं है, तो इसलिए उनकी किसी बात की ना तो आप तस्दीक करें सच्चा माने और ना उसकी तकजीब करके उसको झुटला दो, ऐसा भी ना करो। यानी आप तस्दीक ना करो इसलिए कि हो सकता है वो बात झूठी हो और आप उसकी तस्दीक कर दें, और ना उसकी तकजीब करो, हो सकता है कि वो बात जो वो जिक्र कर रहा हो हकीकत में असल किताब की बात और वो आपके सामने जिक्र करे और आप उसके तकजीब करके झुटला दे और असल बात को ख़त्म कर दे। तो इसलिए आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तुसद्दिकूहु वला तुकज़्ज़िबूहु, ना उसको सच्चा कहो और ना झूठा, यदि उसकी तस्दीक भी ना करो तकजीब भी नहीं करो। तो ये इसराइलियात है। इसराइलियात का हुक्म तो यही है। चुनांचे अगर कोई इस तरह की रिवायत हो जो इसराइली रिवायत हो और कुरान और सुन्नत के बिल्कुल मुखालिफ हो, मुकाबिल हो, शरीयत के खिलाफ हो, तो उस हदीस को कभी भी नहीं लिया जाएगा और उसको छोड़ दिया जाएगा और उसको रद्द कर दिया जाएगा, वो मरदूद है। ये जो हदीस इन्होंने जिक्र की है हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से, और इमाम मुजाहिद रहमहुल्लाह जो बहुत बड़े मुफस्सिर है और इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शागिर्द है, उन्होंने इनसे जिक्र किया, नकल किया कि इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि यानी जब उन्होंने पूछा कि हम में यूसुफ से क्या मुराद है, यानी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हवाले से जब अल्लाह ने जिक्र किया कि वह हम बिहा, तो इस हम का क्या मतलब है? तो उन्होंने ये इसराइली रिवायत जिक्र करके ये हज़रत हम पर एतराज़ कर रहे हैं कि रिवायत परस्त लोग ये रिवायत जिक्र करते हैं, चुनांचे इसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी है। ये गुस्ताखी वाक़अतन है, लेकिन ये यहूदियों ने की है या ईसाइयों ने की है, जिन्होंने ये इसराइली रिवायत बयान की है, उन्होंने ये गुस्ताखी की है। हकीकत में न सहाबा इकराम नऊज़ुबिल्लाह इसको न उन्होंने ये बात नकल की है, न इस तरह से आई है, इसका सहाबा से भी कोई ताल्लुक़ नहीं, गोया कि अहले इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, और ये बिल्कुल झूठी बात है और झूठी रिवायत है। तो ये बात ज़िक्र की है कि नऊज़ुबिल्लाह यूसुफ अलैहिस्सलाम वो अज़ीज़ मिस्र की जो बीवी थी उसके पास गया और उसके जो हिमयान है, यानी ये जो सरावील का लफ्ज़ जिक्र कर रहे शलवार, ये उन्होंने खोला और वहाँ पर बैठ गए। इस तरह के नऊज़ुबिल्लाह बहुत गुस्ताखाना अल्फाज है, तो इसका अहले सुन्नत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और ये चूँकि मुनकर हदीस से हट कर बात करता है और वो कहते हैं कि कुरान में इस तरह है और हदीस में इस तरह की बातें आती हैं, लिहाजा हम हदीस को नहीं मानते, ये एक बहाना है। हदीस के मुहद्दिसीन ने बहुत बहुत जो है वो काट छांट की है और उसको तरतीब जिक्र की है, हर चीज़ को अलग अलग किया है। तो जो सही रिवायात है उसको लिया जाएगा और जो सही नहीं है उसको छोड़ दिया जाएगा, और ये एक फ़न मुहद्दिसीन है। आगे ये हजरत जिक्र कर रहे हैं कि ये इस हदीस को ये लोग सही भी कहते हैं। भाई कभी भी इस हदीस को हमारे अहले सुन्नत में से किसी ने सही नहीं कहा। अगर सही है तो आप हवाला पेश करें, सही कहाँ लिखा है दिखाएं। इसलिए ये इसराइली रिवायत है, सीधी सीधी बात है। जो बात भी सहाबा के खिलाफ यानी शरीयत के खिलाफ हो, अंबिया के खिलाफ हो, कुरान और सुन्नत के खिलाफ हो, वो इसराइलियात है और उसका अहले सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये बातें इब्न जरीर तबरी रहमतुल्लाह ने जिक्र की है, इसराइली रिवायात। इस तरह की बहुत सारी तफासिर में आपको मिल जाएंगी इसराइली रिवायात, तफसीर जलालैन और इस तरह के बहुत सारे तफासिर के अंदर इस तरह की रिवायत मौजूद है, जहाँ उलमा बताते भी हैं असातिज़ाए किराम कि भाई ये इसराइली रिवायत है और इसको ये काबिल कबूल नहीं है। तो इस तरीके से मिसाल के तौर पर यूसुफ अलैहिस्सलाम के हवाले से जो सही अकीदा है वो यही है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनकी तरफ कोई इरादा ही नहीं किया, कोई इल्तिफात ही नहीं किया, बिल्कुल कुछ भी नहीं किया, और सीधे जो है ना क़ाल मआज़ल्लाह कहकर भाग गए। यहाँ पर कुरान भी जिक्र कर रहे हैं कि लौला अर्रा बुरहान रब्बी, अगर वो अल्लाह की बुरहान और दलील को न देखते तो मुमकिन था कि वो ऐसा करते, लेकिन चूंकि वो अल्लाह के नबी थे और अल्लाह की बुरहान और दलील को देख चुके थे, इस वजह से उन्होंने ये इरादा ही नहीं किया। अब बुरहान से क्या मुराद है, दलील से क्या मुराद है, कौन सी दलील उन्होंने देखी? इसमें भी अल्लामा इब्न जरीर तबरी रहमतुल्लाह ने बहुत सारी रिवायात जिक्र की है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की तस्वीर उनके सामने आई और वो ऐसे गम की वजह से उन्होंने ये उंगली अपने मुंह में दांतों में पकड़ी हुई है और गमगीन बैठे हुए हैं, या इस तरह की और भी बहुत सारी रिवायत है। चाहे जो भी रिवायत हो, लेकिन सही बात यह है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ये अल्लाह के नबी है और नबी मासूम होता है, गुनाह को अल्लाह ताला उनके करीब भेजते ही नहीं है, गुनाह उनके करीब नहीं जाता है। ये बुरहान और ये दलील क्योंकि उनके पास मौजूद थे और वो अल्लाह के नबी थे और वो इसी वजह से बच गया। अगर वो अल्लाह के नबी ना होते, कोई और होता तो मुमकिन होता कि ऐसा हो जाता
لیکن چونکہ وہ اللہ کے نبی ہے اس لیے ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے، اور انہوں نے کچھ بھی ارادہ نہیں کیا، کوئی بھی چیز نہیں کی، گناہ ان کے قریب نہیں جاتا، نبی معصوم ہے۔ یہ اسی کی اگلی آیت سے پتہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، اسی طرح ہم انبیاء سے گناہ اور فحشاء فحاشی کو دور کرتے ہیں، یعنی صغیرہ اور کبیرہ جو بھی گناہ ہے ہم وہ نبی سے اس کو دور کرتے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ عام انسان یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہ سے بچتا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ گناہ انسان کرے یا نہ کرے، یعنی پیغمبر وہ کیا گناہ کے قریب جائے یا نہ جائے، ہم نے گناہ ہی کو ان سے ہٹا دیا اور دور کر دیا، اس لیے پیغمبر ہو اور گناہ ہو جائے صغیرہ یعنی جمہور کا جو صحیح مذہب ہے وہ یہی ہے کہ نبی سے نہ تو صغیرہ گناہ ہوتے اور نہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے، اس لیے یہ جو بات ذکر کی ہے سراسر غلط ہے اور اہل سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدے پر چلنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير۔